क्वेश्चन नंबर 20 इम्पोर्टेंट सवाल है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो यहाँ वित्तीय प्रवृत्तियों पर आधारित है, तो ज़्यादातर सवाल जो है वो विनियोग प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति के सवाल ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये क्या देखना है कि कौन सी वित्तीय प्रवृत्तियाँ हैं वो आपको पहचानना है, और जो नहीं है उनका हमको एंट्री करना नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया ज़मीन खरीदी 1,88,000, तो ये ज़मीन खरीदी है ना, वो हमारी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है। ओके, ये विनियोग प्रवृत्ति है। इक्विटी अंश प्रकाशित किए, ये हमारी वित्तीय प्रवृत्ति है। अंश अधिमान अंशों का शोधन, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। डिबेंचरों का शोधन, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। बैंक से ली लोन, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। डिबेंचरों पर ब्याज चुकाया, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। डिविडेंड चुकाया, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। और डिविडेंड ब्याज मिला, ये भी वित्तीय प्रवृत्ति है। फर्नीचर की बिक्री, ये विनियोग प्रवृत्ति है। यंत्र खरीदी, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। विनियोग पर ब्याज मिला, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। और पेटेंट चुकाया, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। सिर्फ हमको इतना ही ध्यान रखना है। ओके, चलो एक एक करते जाते। ध्यान रखना है, इक्विटी अंश प्रकाशित किए तो हमारे पास रोकड़ आएगा 1,45,000, तो ये हमारी आवक हुई है बराबर। आवक रोकड़ प्रवाह हुआ है, तो इसको प्लस में दर्शाएंगे। और ये है अधिमान अंशों का शोधन कितना है 60,000। 60,000 शोधन का मतलब है हमने वापस कर दिए, जो अंश से वो हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो पैसे वापस देंगे तो रोकड़ जाएगा, तो इसको माइनस में लिखने की जगह पर हम लोग इसको कोष्टक में लिख देंगे। तो मतलब ये माइनस में है, ये गया है। ये आवक है, ये जावक है, दोनों की एंट्री करते हैं। ओके, तो यहाँ करते हैं इक्विटी अंश प्रकाशित किए। ओके, इक्विटी अंश प्रकाशित किए, कितना आएगा 1,45,000, ये हमारी आवक है, पैसा आएगा रोकड़ा में। अब अधिमान अंशों का शोधन मतलब है वापस किए, क्या होता है, वापस किए। ओके, तो वापसी ऐसे लिख देते हैं। कितने का है 60,000, यानी 60,000 रोकड़ जाएगा, तो ये माइनस में है बराबर। कोष्टक में लिखना है, माइनस करके लिखना नहीं है। अब आगे देखते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर ये हो गया है दोनों। अब ये डिवेंचरों का शोधन, यानी डिवेंचर भी वापस किए हैं। डिवेंचर वापस किए तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा, 70,000 है। ओके, तो ये हमारी जावक है, तो माइनस में होगा। तो लिखेंगे डिवेंचरों का शोधन कितना है 70,000, माइनस में होगा, जाएगा रोकड़ा, इसलिए कम हो जाएगी रोकड़ा। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर बैंक से लोन ली, तो लोन ली है तो पैसा आएगा 90,000 रुपये आएगा, तो ये हमारी आवक हुई है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये पैसा रोकड़ा में आया है। रोकड़ा बड़ा है हमारा, तो बैंक से लोन ली, कितने की है 90,000 की है। ओके, और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास डिवेंचरों पर ब्याज चुकाया, कितना है 6,000 चुकाया है, तो रोकड़ा कम हुआ है, यानी रोकड़ा गया है, जावक रोकड़ प्रवाह हो गया है। अब हमको इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवेंचरों पर ब्याज चुकाया, कितना है 6,000, कोष्टक में लिख देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब है ये डिविडेंड चुकाया है। डिविडेंड चुकाया यानी कि जो इक्विटी अंशधारक है उनको डिविडेंड
चुकाया जाएगा, इस जो अंशधारक है उनको डिविडेंड दिया जाएगा, तो ये पैसा रोकड़ा हमारा जाएगा। तो ये जावक हुई, तो इसको माइनस में लिखेंगे, कितना है 8,000 है। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है हमारा क्या है, डिविडेंड चुकाया, डिविडेंड चुकाया, कितना चुकाया है, तो 8,000 माइनस का है। ओके, 8,000 माइनस का है। अब यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड का ब्याज मिला, ओहो, तो ये तो हमारी विनियोग प्रवृत्ति है, तो हमने तो यहाँ पर कौन सी प्रवृत्ति लिख दी, वित्तीय। लेकिन देखो डिविडेंड पर ब्याज मिला, इसका मतलब है हमने किसी के शेयर खरीदे होंगे, तो यानी कि बाहर की कंपनियों में हमने विनियोग किया गया होगा, उस पैसे हमको मिला है, तो इसके लिए इसको भी कैंसिल करते हैं, इसका होगा नहीं क्योंकि ये विनियोग प्रवृत्ति है। फर्नीचर बिक्री की है, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। यंत्र की खरीदी की, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। और विनियोग पर ब्याज मिला, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। और पेटेंट चुकाया, ये भी विनियोग प्रवृत्ति है। तो बस हमारा ये हो गया है। अब हम लोग आगे और सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो अब हम इसका गणना कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कितना आता है। 1,45,000, 1,45,000 माइनस करेंगे 60,000, क्योंकि वो कोष्टक में है ना। ओके, 60,000 माइनस, फिर ये भी माइनस में है तो माइनस 70,000, फिर ये प्लस में है 90,000, प्लस में तो प्लस 90,000। ओके, और फिर ये 6,000 माइनस में है तो माइनस 6,000, ये भी माइनस में है तो माइनस 8,000। तो कितना आता है हमारे पास, 91,000 आता है। कितना आता है, 91,000 आता है। ओके, कितना आ गया, 91,000। तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं वित्तीय प्रवृत्ति में से उद्भव हुआ आवक रोकड़ प्रवाह, आवक रोकड़ प्रवाह। कैसा प्रवाह है, आवक रोकड़ प्रवाह है। ओके, कितना है, 91,000 है। ओके, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है सेलो का एक्वा जेल पेन, बहुत ही शानदार पेन है, बराबर, लिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रिप भी इसकी देखो आज कितनी मस्त ग्रिप है, जिससे के कारण पेन अच्छी तरह से चलता है और लिखता है, स्मूथ राइटिंग देता है, वाटर प्रूफ इंक है इसकी। तो बराबर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हो। ओके, तो ये वीडियो भी हमारा पूरा होता है, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।